रहीम। मेरी सब मेरी दरख्वास्त अपील है कि अलायंस ना कामयाब करना है तो अलायंस को एक जो दो पार्टियां नहीं बनाए हुए जो अच्छो है इसको साथ देना सब ने डिस्ट्रिक्ट रजौरी व लोगों ने मेरी अपील है सब की तरफों कि अलायंस ना वोट देना और शबीर साहब ना कामयाब करना। सही साहब जी गुजर पहाड़ियों को क्या मैसेज देंगे, खासकर हमारे जो पीर पंजाब के लोग हैं? देखो हमारे दरमियान तो गुजर पहाड़ी है ही नहीं है, जो हम लोग दरगाह पर रहते हैं जो दरवेश लोग हैं इनके दरमियान गुजर पहाड़ी है ही नहीं है, यहाँ सब बराबर है। तो मेरे तरफ से सबको यही मैसेज है कि सब इकट्ठे होकर अलायंस को वोट दें। दूसरा मसला ये रहा, दूसरा मसला ये आ रहा है कि एक मियाँ साहब को लोग कुछ बदनाम कर रहे हैं, उनको नहीं बदनाम करना चाहिए। वो कहते हैं कि मियाँ साहब ये कह के ये वो नई बात कहते हैं, वो अलायंस के साथ है, अपनी पार्टी के साथ है। हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज आपने यहाँ आकर हमें मौका दिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो आज बीजेपी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिलाने में ये कह रही है कि जी हमने ये काम किया, हमने पहाड़ियों को एसटी दिलाया। आप सबको याद होगा कि ये सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिकमेंड किया, 3 बार फारूक साहब ने रिकमेंड किया, 2 बार उमर साहब ने रिकमेंड किया, 5 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंड किया है पहाड़ियों के लिए एसटी। एनसी और कांग्रेस की मुश्तरका गवर्नमेंट थी तब भी रिकमेंड किया। तो मैं ये कहूँगा कि ये काम चल रहा था, पहले फाइल थी, वहाँ दिल्ली में हमारी मुखालफत हो रही थी, उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद साहब, वहाँ कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कहा जब तक ये नबी यहाँ है ये आपका एसटी नहीं होने देगा। तो अल्लाह ताला ने नबी साहब को भी मतलब गुलाम नबी साहब को भी इसको आज़त दिया कि उन्होंने पार्टियों के साथ जाते की। तो ये कि अपने से सलाह ले रहे हैं जी हम शेर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने पार्टियों को एसटी दिलाया, ऐसी बात नहीं है। ये पार्टियों को पता है कि यहाँ ये फाइल कब से चल रही थी और कितना जोर लगा रहे थे। वहाँ मिर्ज़ा रशीद साहब इसमें, रफ़ीक खान साहब थे, मोहम्मद अली बांडे साहब थे, लतीफ़ ख्याल साहब थे। मैं कहता हूँ जितने पुराने लीडर थे यहाँ सब उन्होंने यहाँ इस मसले में बड़ा जोर दिया, वो दिल्ली तक फाइल पहुँचाई। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ कुछ आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हमें एनसी की पुष्प बनाई है। बिल्कुल मैंने फारूक साहब से बात की, आज भी की, कल भी की, परसों भी की, किसी किस्म की पुष्प बनाई नहीं है। हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है। कोई भी आदमी ये समझे कि ऐसी बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। वो पार्टी से बागी हैं, जो उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गए हैं उनको भी पार्टी से निकाल दिया मैंने, और अब वो 5-6 साल के लिए हमने उनको निकाल दिया है। ये सब लोगों को मैं पैगाम देता हूँ कि किसी किस्म की एनसी की उनको पुष्पराई नहीं है, ना वो पार्टी से एनसी के से लोग रहे हैं। आप वो पार्टी से भाग चुके हैं, और जो लोग छुप के भी पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, वो छुप के पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं उनको भी वार्निंग दे रहा हूँ आपकी वसातत से, आपकी वजारत से कि मुश्तरका में उम्मीदवार जनाब शबीर अहमद खान जो हैं इनकी मदद करें और इनकी जीत को यकीनी बनाएं और इनको जीत कर इंशाअल्लाह। आज मैंने पायलट साहब से भी कहा ये हमारे मिनिस्टर होंगे, इस इलाका की डेवलपमेंट होगी और इस तरह जैसे पहले होती आई है। शबीर साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं इसी के साथ आपसे नसीब लियाकत साहब कि मीडिया के साथियों को, तमाम मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस जॉइंट इजलास को कवर करने के लिए तकलीफ़ की। सिर्फ इतना ही मैसेज है कि अलायंस के कैंडिडेट जनाब शबीर अहमद खान साहब की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर मदद करें और इनके हक़ में वोट डालें। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का तमाम कैडर जो थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, दरहाल से लेके थाना मंडी मंजाकोट में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे कैडर से एक बार फिर ये गुजारिश करूँगा कि छोटी छोटी बातों को लेके ये नाराज़ होने का वक्त नहीं है। हमने एक बड़ा मफाद देखना है। अलायंस एक बड़े मफाद के लिए तरमीम शक्ल दी गई है अलायंस को, और इस अलायंस का ये फ़ैसला है कि यहाँ पे शबीर अहमद खान साहब कांग्रेस के तरफ से कैंडिडेट हैं जो कि मुश्तरका कैंडिडेट हैं। ये जितने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उतने ही यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट भी हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कैडर को ये इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए और अलायंस की अहमियत को समझते हुए इस वक्त कहीं भी भूलना नहीं है, और ये पुरज़ोर कोशिश करनी है हर शख्स ने अपनी लेवल पे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जनाब शबीर अहमद खान साहब के हक़ में
वोट का इस्तेमाल करके उनको कामयाब बनाना इस वक्त एक वक्त की ज़रूरत है। और मैं यही अपील आपके मीडिया की वसादत से तमाम वोटरान से यही गुजारिश करूँगा कि अलायंस के कैंडिडेट की पुरज़ोर मदद करें और उनके हक़ में वोट कास्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मैं मशकूर हूँ मीडिया के इन नौजवान आप लोगों का कि आपने हमें अपने चैनल में लिया। बात सच है कि आज का वक्त नहायत ही सोच और फिक्र का है। मैं अपने नौजवानों को आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, अगर अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में इन लोगों ने सोचना है तो आज हमारे जो कैंडिडेट कांग्रेस के शबीर अहमद खान हों या रजौरी से मंत्री हों इफ्तिखार मंत्री जी, जिनको पहले से ही मंत्री कह रहे हैं इंशाअल्लाह, तो वो हूँ, इन दोनों को हाथों को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के बच्चों का, यहाँ के माँ और बहनों का सबसे गुजारिश है कि ऊंचे ज़हन के साथ सोच के, बुलंदी को सोच के, आने वाले मुस्तकबिल को सोच के, और ये जो झूठे नारे हैं उनसे बच के उनको आपने कैंडिडेट शबीर अहमद खान और इफ्तिखार मंत्री को वोट दे के कामयाब करें, ताकि यहाँ की डेवलपमेंट आने में आपको आते वक्त यहाँ की डेवलपमेंट होगी, यहाँ बच्चों को रोज़गार मिलेगा। वरना जो ये बात चल रही है यहाँ पहाड़ी एसटी, ये दूसरी एसटी, कहाँ की बात करते हो? मेरी वो बच्ची दरहाल की जिसने 512 नंबर लिए हैं और वो सिलेक्ट नहीं हो सकी, वो कहाँ गई एसटी? कहाँ वो मुकाबला कर सके? क्या झूठे धोखे दे रहे हो, ये लारे दे रहे हो? लिहाजा ये लोग बड़े सुलझे हुए हैं, ये समझने वाले हैं, ये इस भोलेके में आने वाले नहीं हैं। लिहाजा मैं मीडिया के माध्यम से ये तमाम आपने अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अगर सोचना है तो कांग्रेस और एनसी के हक में आपको जाना है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चैनल में लिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मेरे से पहले यहाँ पर हमारे अलायंस के सीनियर लीडरान उन्होंने अपनी बात को रखा। बहरहाल मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का जो अलायंस है, ये अलायंस ये पार्टियों ने अपने लिए नहीं बनाया बल्कि ये लोगों के लिए बनाया। इसलिए कि पिछले 10-11 साल से जो लोगों के ऊपर एक जुल्म हो रहे थे, ज़्यादती हो रही थी, उसको देखते हुए ये अलायंस बना है। बहरहाल मैं अपील करूँगा लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार शबीर खान साहब हैं, उनको वोट दें। बीजेपी की जो भी हरकतें हैं आपने 11 साल में आपको सब पता है। उसके बाद अगर पीटीपी की हम बात करें तो ये पीटीपी वही है जिसने 2014 में जो एक अलायंस किया था बीजेपी के साथ, उसी के बाद ही हमारी स्टेट का जो है नक्शा जो है वो चेंज हुआ। उसमें अगर हम 2005 अगस्त 2019 की बात करें कि उस वक्त जो हमारी स्टेट छीनी गई, 370 को छीना गया, 35A को छीना गया। मैं ये कहूँगा ये मर्डर ऑफ एक्सपेक्टेशन है, लोगों के जो ख्वाहिशात थे उसका कत्ल किया गया। बहरहाल मैं फिर आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि भाई आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार शबीर खान साहब को वोट करें। जब जब हमारे मुल्क पे आंच आई, जब जब हमारे मुल्क को बिछोड़ा गया, जब जब हमारे मुल्क पे कोई भी मुसीबत आई तो तब हर जमात के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, इकट्ठे होकर उनसे लड़े, उन ताकतों से लड़े। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि आज जो अगर इन ताकतों से जो हमें हमारे मुल्क को खोखला कर रही है, हमारे लोगों को खोखला कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से बांट रहे हैं और पहाड़ी को गुज्जर से बांट रहे हैं, अगर आपने इन ताकतों से पीछा छुड़ाना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। हमें जिस तरीके से हमने पहला अलायंस किया और हमने इनको जो ये 400 पार के दावे करते थे, आज हमने उनको 200 पे लाया। और इस बार भी जो ये 60 बार 70 बार के नारे करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से हम इनको दोबारा बार करेंगे। और मैं आपकी तरह एक मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग कहते हैं एहसान का बदला एहसान। पहली बार ऐसी गवर्नमेंट हमने देखी है जो एहसान का बदला एहसान मांगती है।
उन्होंने एक एसटी दी और कहते हैं एहसान का बदला एहसान। गवर्नमेंटें, मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंटें जो हैं वो काम करती हैं, उनका काम है लोगों के बदले, लोगों का काम करना। मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों को किस किस एहसान का बदला एहसान दोगे? कल ये रोड देंगे बोलेंगे एहसान का बदला एहसान, कल बिजली देंगे बोलेंगे एहसान का बदला एहसान, कल पानी देंगे बोलेंगे एहसान का बदला एहसान। हमें ऐसी सरकारें जो है वो पहले भी काम करती आई हैं, आगे भी काम करेंगी। हमें ऐसी सरकारों को जो है वो एक शर्तें रख के हमारे लिए काम करें, ऐसी सरकारों को हम बाहर निकालेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपील करता हूँ कि इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है उसको जो है वो मजबूती से उस झंडे को थामे और उनको जो है वो कामयाब करें। मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने टाइम निकाल के हमारे विचार सुनने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि आज जो लड़ाई हमारी लड़ाई है वो कांग्रेस की लड़ाई नहीं, एनसी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है हमारे लोगों की लड़ाई है। आज हमसे छीना गया, दफ़ा 370-35 को छीना गया। रियासत जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसको यूटी बनाया गया। आज हमने वोट देकर ये साबित करना है जो फैसला सेंटर ने किया वो गैरआइनी फैसला था, हम उसकी मुखालफत करते हैं। आज वोट देने का यही मतलब है। हमारे जो मतलब यही है कि हमारे जो बच्चे बेरोज़गार हैं, हमसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमसे नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं हैं। आज वोट पार्टीबाजी का वोट नहीं है। और ख़ास करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ लोग जो बीजेपी वालों के जिनके पास करोड़ों अरबों रुपये है वो पैसा खर्च करे, यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, हर कंस्टिट्यूशन से आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। हमें उनसे बचना है, अपने वोट को तकसीम नहीं करना है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो कैंड में उम्मीदवार हैं उनको वोट देकर कामयाब करना है। जय हिंद, जय भारत। मैं एनसी के जो लीडर साहिबान हैं यहाँ पे और कांग्रेस के लीडर साहिबान हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे हक़ में जो है दिया और लोगों से अपील की है। थन्ना मंडी जो 87 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके मुअज़्ज़ज़ वोटरान जो हैं, चाहे वो दरहाल के मुअज़्ज़ज़ वोटरान हैं, चाहे मंजाकोट के मुअज़्ज़ज़ वोटरान हैं, उनको ये अपील की है कांग्रेस और एनसी की जॉइंट लीडरशिप ने कि आप 25 तारीख को अपना कीमती वोट जो है वो मुझे दे के मुझे कामयाब करें। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से मैंने पहली खिदमत की है अपने लोगों की, चाहे थन्ना मंडी के हों, चाहे मंजाकोट के हों, चाहे दरहाल के हों, आगे भी इनकी करता रहूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एनसी और कांग्रेस की जो भी यहाँ हमारे लीडरशिप है इनका मैं कहूँगा कि इनसे अपील भी करूँगा कि आप दिन रात एक करके जो 5-7 दिन रह गए हैं उनमें आप काम करें और ताकि हमारी जो है वो कामयाबी जो है उसको यकीनी बनाई जाए।